ये जो 5 वस्तुएं हैं, मति, कीर्ति, भूति, भलाई और गति, संसार में जब भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हुआ होगा तो वह एकमात्र सत्संग का ही प्रभाव होगा। उसका एक स्वाभाविक एक प्रश्न मन में आता ही है कि क्या जो सत्संग में नहीं जाते वे बुद्धिमान नहीं होते? क्या उनके बड़े नाम नहीं होते? कैसे कह सकते हैं कि उन्हें संपत्ति उसके पास नहीं होती? जहां तक भलाई की बात है, ऐसा भी लग सकता है कि ऐसे लोगों के जीवन में सब कुछ भलाई भला तो है, और जहां तक गति की बात है वह तो एक विश्वास का विषय है कि मरने के बाद किसकी व्यक्ति की गति कैसी होगी। प्रारंभ में ऐसा लगता है, किंतु गोस्वामी जी जब यह बताते हैं कि इन वस्तुओं की प्राप्ति का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, और सचमुच जिस वस्तु को पा करके हमें ऐसा लगे कि हमने पा लिया, पा लेने के बाद जिसे हमारे मन में ये भय न सतावे कि कहीं ये खो न जाए, या पाने के बाद ऐसा न हो कि पाने के पहले हमारे मन में जो कल्पना रही हो कि ये वस्तु जब मिल जाएगी तो बस इससे बढ़ करके हमारे लिए आनंद का कोई क्षण ही नहीं होगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि जिसे सही अर्थ में हम पाना कह सकते हैं और पाने के उद्देश्य की पूर्ति जिससे होती है वही उस वस्तु को पाना कह सकते हैं। रावण ने सीता जी को पा लिया लगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सीता जी यदि मूर्तिमान शांति है तो उनके आने से तो लंका में शांति छा जानी चाहिए, पर उनके आ जाने के बाद जितनी अशांति लंका में हुई उतनी अशांति तो उससे पहले कभी नहीं थी। सीता जी यदि लक्ष्मी है, यदि सीता जी सत्य है, तो रावण जीवन में तो उसका प्रतिकूल ही परिणाम हुआ। तो उसका अर्थ यह है कि उस प्राप्ति का जो वास्तविक तात्पर्य है, जो स्वरूप है, वह उसके जीवन में नहीं। इस दृष्टि से विचार करके देखें मति के संदर्भ में ही, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु तो व्यक्ति की बुद्धि ही है। और आप एक देखते हैं मनोविज्ञान कि आपके लिए अगर कोई ये कह दे कि भाई इनकी अपेक्षा बलवान है, तो आप सरलता से मान लेते हैं हाँ भाई तो मेरे पास शक्ति कम है। और धन के विषय में भी व्यक्ति है स्वीकार कर लेता है, लेकिन ये एक ऐसी वस्तु बुद्धि है कि जिसके विषय में कोई व्यक्ति अपने आप में कमी मानना नहीं चाहता। अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम्हारी बुद्धि तो उनकी तुलना में बड़ी हीन है, तो उसे बुरा लग जाता है। इसका अभिप्राय है कि बुद्धि के प्रति ही हमारे जीवन में सबसे महत्व की धारणा है। पर गोस्वामी जी ने एक नई दृष्टि दी और वो रामायण के कुछ पात्रों के साथ उन्होंने मंद मत शब्द का प्रयोग किया है, विशेषण का प्रयोग किया है। मंदमति का अभिप्राय है जिसकी बुद्धि जो है मंद है, जो ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, जिससे कोई बात याद नहीं रहती, तो हम उसके लिए कहते हैं यह तो बड़ा मंद बुद्धि का है। तो रामायण में 2 प्रकार से इस शब्द का प्रयोग किया गया। कुछ पात्र तो ऐसे हैं जो स्वयं को मंदमति कहते हैं, और उन पात्रों में स्वयं गोस्वामी जी हैं और स्वयं साक्षात भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं। गोस्वामी जी बार बार ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा मंद बुद्धि का हूं। जब ये श्री शंकर और पार्वती के विवाह का वर्णन करते हैं तो ये कह देते हैं कि छवि खान जो यह जो विवाह है का वो तो वस्तुतः
श्री शारदा के लिए भी अशक्य है वर्णन करना, तो मंदमती तुलसी कहा। तो मन गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मंदमती हूँ और स्वयं प्रभु और हनुमान जी का जब मिलन हुआ और प्रभु ने एक अनोखे अभिनय का परिचय देते हुए हनुमान जी से पूछा कि ब्राह्मण का आप अपना परिचय दीजिए। उस समय हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में प्रभु का रहस्य जानने के लिए आए हुए थे। सुदूर ने ये काम सौंपा था कि कहीं ये वाक्य भेजे हुए को मारने के लिए, तो इस दोनों राजकुमार नहीं आ रहे। संवाद के बाद अनजान बचते हुए प्रभु ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपको अपना परिचय बता दिया। मैं अयोध्या के राजा का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है, और मेरे साथ मेरी सुंदरी पत्नी थी, पर वन में उनका किसी ने हरण कर लिया। कौशल्य दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नाम सुकुमार सुहाई, या हरि निश्चर बजे। खोजत विप्र फिरहि हम तेहि, मेरी पत्नी का किसी निशाचर ने हरण कर लिया है, ब्राह्मण देवता, मैं उन्हें खोजता फिर रहा हूं। और उसके बाद हनुमान जी तो प्रभु को पहचान लेते हैं। तब अनोखी बात यह थी कि प्रभु ने न पहचानने का अभिनय करते हुए हनुमान जी से पूछ दिया, मैंने तो आपको अपना चरित्र सुना दिया, अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए। और हनुमान जी ने अपने लिए सबसे पहले मंद शब्द का प्रयोग किया। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुन प्रोमोह विशारो, दीन बंधु भगवान। तो ये कुछ पात्र तो ऐसे हैं जो स्वयं को मंद मत मानते, और कुछ पात्र ऐसे हैं कि जो अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानते। जो अपने को मंदमती मानते हैं, मानस की धारणा है कि वे धन्य है, और जो मंदमती होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, वो वस्तुतः सही अर्थों में वे बुद्धि के स्वरूप को यदि समझ पाते तो ऐसा दावा न करते। दो उसके तात्पर्य का एक तात्पर्य है कि बुद्धि का कार्य क्या है। बुद्धि का कार्य जानना है, समझना है, पर उसके साथ साथ यही जानना कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना जानते हैं। आपको साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि कितना आप नहीं जानते, क्योंकि जब आपका ध्यान इस ओर जाता है कि मैं ये जानता हूं, तो आप में अभिमान होना स्वाभाविक है। पर जब व्यक्ति को ये ध्यान जाता है, जिस ओर ध्यान चला जाता है कि कितना मैं नहीं जानता, तो उसको लगने लगता है कि मैं क्या जानता हूं। तो उसका अभिप्राय ये है कि अपने आप को मंद बुद्धि मानना, मंद मानना, इससे बढ़कर के कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी। हम ये समझ रहे कि व्यक्ति के जीवन में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी बुद्धि की एक सीमा है, और उस सीमा के बाद का बुद्धि जो है मैंने हमको प्रेषित कर देती है उस दिशा में, और जहां वो बता देती है कि इसके बाद हम स्वयं आपकी सहायता नहीं कर सकते।